Hello students of class 7th, hope you all are safe at home. Yesterday we have started lesson number 5, quality, and let's continue this lesson. Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." The tone was not one of anger, nor of sorrow, nor not of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. "It hurts you, dear," he said. "Does big worms have no self-respect?" And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. "They get it all," he said. "They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It goes to disbursantly. I have no work. Every year it gets less. Yes, you will see." And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle. And what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो एक बार क्या हुआ, ये जो राइटर हैं, ये उनके जो शू मेकर थे, शू बनाने वाले थे, उनकी जब शॉप पर गए तो इन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये शूज़ की शॉप पर जा रहे हैं, और ये एब्सेंट माइंडेडली वहाँ पर चले गए वो जो बूट्स पहनकर। तो जो वो बूट्स पहनकर वहाँ पर गए, तो उन्होंने जब वहाँ पर पहुँचे तो जो शूमेकर थे उन्होंने उनकी तरफ देखा और वो बहुत ध्यान से उनके शूज़ को देख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो बूट्स हैं ये मेरे नहीं हैं, मीन्स मेरे शॉप के नहीं हैं ये। और उनकी जो टोन थी कहने की, उसमें ना तो गुस्सा था, ना ही कोई उनको जो कुछ दुख हो रहा था, और ना ही उनको मतलब कोई ऐसी जो है अफसोस था इस बारे में कि वही उनकी शॉप से नहीं खरीदे हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही उससे वो एकदम से फ्रोज़ हो गए, एकदम से वो चौंक गए कि ये जो उन्होंने जब अपना हाथ जो है फिंगर प्रेस की एक जगह पर बोर्ड पर रखा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता होगा, ये आपको परेशान करता होगा। तो उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, वो शू जो था वो उसी जगह से परेशान कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी होती हैं ये अपने जो ये सामान जो सप्लाई करती हैं, ये इसमें कोई कंफर्टेबल नहीं होता, बल्कि शो ऑफ होती है। सिर्फ ये अपने जो है शो ऑफ करने के लिए सब करते हैं। और ये जो था फर्स्ट टाइम था इनके साथ ऐसा, राइटर के साथ, कि वो जो शूमेकर थे वो अपने वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो अपने ट्रेड के बारे में बता रहे थे, अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि ये जो हैं ये एडवर्टाइजमेंट से इनको वर्क मिलता है, इनको जो है इनका वर्क इतना अच्छा नहीं होता है कि इनके वर्क से इनको जो है ये इनका वर्क अच्छा चलता है, या इनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो इनके वर्क पर मिलते हैं, बल्कि ये जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इनको वर्क दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि हर साल जो उनका राइटर ये जो शूमेकर हैं इनका काम जो है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और फिर जो राइटर हैं इन्होंने नोटिस किया कि उनके बाल जो हैं वो वाइट होते जा रहे हैं, और वो कितना फेस उन पर उनके रिंकल्स आ गए हैं, लाइंस आ गई हैं, और वो जो है उनकी बियर जो है वो रेड कलर की है, मीन्स उन्होंने मेहंदी वगैरह लगाई होगी, जिससे ये कुछ उन्होंने यूज़ किया होगा अपने बालों को रेड करने के लिए। तो इस बात पर मतलब उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था कि ये सब चीज़ उन्होंने नोटिस की थी। तो उन्होंने अब सोचा कि जितना अच्छा वो इनके लिए कर सकते हैं, जो इनकी जो
जो सर्कमस्टांसेस जो इनका टाइम है इनके लिए कर सकते हैं तो करें। उसके लिए उन्होंने उनके जो था उनके ऊपर जो बहुत गहरा प्रभाव उनकी बातों ने उनको छोड़ दिया था। और उन्होंने फिर क्या किया, अगले ही क्षण उन्होंने थोड़े से ऑर्डर दिए अपने शूज़ के। और अब उनके जो शूमेकर थे उनके पास सिर्फ उनकी ईमानदारी थी, उसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। और उन्होंने जो ये शूज़ बनाए थे ये इतने वो अच्छे बनाते हैं कि अब जो इन्होंने ऑर्डर दिया था ये शायद 2 साल तक चल सकते हैं। उन्होंने जो मतलब वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं, तो वो 2 साल तक फिर उन्हें इनकी दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. And I saw that it was indeed himself, but how aged and worn. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I am sorry. Yes, he answered, he was a good man. He made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It a beautiful piece. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out. And soon after that I went abroad. तो इस बार जो था वो काफ़ी दिन के बाद वो उनकी दुकान पर गए, उनका जल्दी जाना नहीं हुआ, काफ़ी दिन के बाद गए। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि उनके बड़े भाई पीस का लेदर हाथ में लिए खड़े हों। तो उन्होंने कहा, वेल मिस्टर हाउ आर यू? तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गैसल कैसे हैं आप? तो जो वो खड़े थे वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। और फिर धीरे से कहा कि मेरे भाई जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर जो है ये उन्हें ये लग रहा था कि उनके बड़े भाई हैं, लेकिन वो वही थे। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और वो और ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। मुझे उनको देखकर बहुत शौक हुआ। फिर मैंने धीरे से उनको कहा कि वो आई एम सॉरी, माफ़ी मांगी मैंने। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे आदमी थे और वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अपने हेड को टच करते हुए कि उनके बाल जो थे ऐसे थिन हो गए थे, वो गिर चुके थे और वो अपनी तरफ ऐसे ही दिखा रहे थे कि जैसे कि उनके बालों के गिरने का कारण यही हो। और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए? और फिर मैंने जो उनके हाथ में वो लेदर का पीस देखा था, मैंने उनको कहा कि ये तो बहुत अच्छा पीस लग रहा है। वो जो पीस उनको बहुत अच्छा लग रहा था तो उन्होंने उसी के लिए कुछ पेयर जो थे उन्हें ऑर्डर के लिए दे दिए। अब जो उन्होंने शूज़ के जो ऑर्डर दिए थे, बूट्स के जो ऑर्डर दिए थे, वो पहले जो उन्होंने शूज़ मिले थे जब वो पहले ऑर्डर दिया था वो अब उससे भी ज़्यादा लेट आए थे। और उसके बाद जब वो उन्होंने पहने उसके बाद वो थोड़े दिन बाद विदेश चले गए। ओके स्टूडेंट्स, आई एम leaving here the lesson. We will study the lesson afterwards. Okay students, take care, have a good day. Thank you.